साल अब खत्म होने वाला है और भारत ने अक्टूबर से शुरू किया गया अपना धूम धड़ाका अब खत्म करने का प्लान बनाया है, लेकिन वो भी एक बड़े धमाके के साथ। भारत ने जहां एक नया नोटम जारी किया है और इस नोटम से बुरी तरीके से बौखलाया है चीन, तो वहीं दूसरी तरफ जंग के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भारत की अग्नि 5 की, जिसका फायदा उठा सकता था चीन और अग्नि 5 को बीच में ही मार कर गिरा सकता था। लेकिन भारत ने उस समस्या को दूर कर लिया है और दूर कर सामने रख दी है एक ऐसा प्लान जिसे CDS बिपिन रावत ने बनाया था, और वो प्लान जो बिल्कुल बखिया उधेड़ रहा है चीन की। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अक्टूबर महीने से भारत ने लगातार धूम धड़ाका किया और इस धूम धड़ाके का असर ये हुआ कि चीन अक्टूबर महीने से लगातार भारत ने धूम धड़ाका किया और इस धूम धड़ाके का असर ये हुआ कि चीनी सेना को जिस दबाव में लाना था भारत को, उस दबाव में आती हुई दिख रही है। वैसे ये नहीं कहा जा सकेगा कि इन परीक्षणों की वजह से पूरी तरीके से चीन हार मान गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि जो मानसिक दबाव वो हमारे ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था, इस वक्त उसके ऊपर खुद बन गया है कि भारत रुकने वालों में से नहीं है। लगातार मिसाइलों पे मिसाइलों का परीक्षण ये बात साफ साफ खिला रहा है कि भारत अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगा हुआ है। चाहे वो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हो, ब्रह्मोस का परीक्षण हो या हिट का परीक्षण हो, जो हाल ही में भारत ने किया है। लगातार हर एक नए किस्म के नए रेंज के मिसाइलों का जो पहले से और ज्यादा ताकतवर होकर आ रही है, भारत परीक्षण किए जा रहा है। हाल ही में भारत ने अभ्यास का भी परीक्षण किया, जहां 7 दिसंबर को BLSRSM का किया, तो 8 दिसंबर को ब्रह्मोस का किया और 11 दिसंबर को पिनाका का किया, तो 11 ही दिसंबर को सेंट मिसाइल का भी, 13 दिसंबर को स्मार्ट मिसाइल का, 18 को अग्नि प्राइम का और 22 को प्रलय का और 23 को भी प्रलय के दूसरे परीक्षण किए गए। तो वहीं अब भारत ने एक नया नोटम जारी किया है और इस नोटम को लेकर यही कयास लगाया जा रहा है कि भारत फिर अपनी एक घातक क्षमता दिखा रहा है साल खत्म होते होते। ये नोटम जारी किया गया है 27 से 31 दिसंबर के लिए और बे ऑफ बंगाल के लिए है, ये जो 477 किलोमीटर रेंज के लिए है। अब कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है अस्त्रा MK2 के परीक्षण के लिए किया जाए। हालांकि भारत ने साफ नहीं किया है कि भारत किसका परीक्षण कर रहा है, लेकिन संभवतः अस्त्रा MK2 का ये परीक्षण होने वाला है और इस परीक्षण के साथ ही भारत इस साल का अंत कर रहा है। अब 27 से 31 दिसंबर के लिए इस इलाके को नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट किया गया है, जहां जाते जाते DRDO इस साल के खत्म होते होते दे रहा है बड़ा धमाका। तो वहीं भारत के रॉकेट फोर्स ने अब बड़ा कमाल कर दिया है। दरअसल CDS बिपिन रावत ने कारगिल की लड़ाई हुई थी, तब भारत को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। भारत को रियल टाइम डेटा नहीं मिल रहा था और जो डेटा मिल भी रहा था वो एक विभाग से दूसरे विभाग तक आकर फिर सेना तक पहुंच रहा था। भारत ने कारगिल युद्ध में कई सारे सबक सीखे। हालांकि कारगिल युद्ध को भारत ने जीत लिया, चाहे वो अपने बल पर और साथ में जो दोस्त देश थे उनकी मदद से ही क्यों न हो, पर भारत ने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर दिया और उन कमजोरियों को दूर करना शुरू कर दिया जो जंग में किसी भी तरीके का बाधा बने। इसी के तहत अब भारत कुछ ऐसे प्लान पर काम कर रहा है और शुरुआत कर दी है जो भारत को अब जंग में किसी भी हाल में रुकावट पैदा नहीं होने देगा। मरने से पहले अपने एक बयान में ये कहा था कि हम एक ऐसी फोर्स बनाने जा रहे हैं जो फोर्स हमारी जंग की सारी दिक्कतों को दूर कर देगा। दरअसल हमारे देश में सेना अभी तक व्यवस्थित नहीं है, इसका फायदा हमेशा जंग में दुश्मन देशों को मिलता रहता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि भारत ने एक मिसाइल छोड़ी, लेकिन इस वक्त सैटेलाइट दुनिया के सारे प्रमुख देशों के पास है। और चीन की बात करें तो चीन ने भी अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी तरक्की की है और स्पेस वार का इस्तेमाल चीन भी करेगा जब जंग शुरू होगा। तो ऐसे में भारत ने अगर मिसाइल छोड़ी और इस मिसाइल के पोजीशन के बारे में रियल टाइम डेटा चीन को आराम से मिलता रहा और चीन ने सीधे उस मिसाइल पर हमला करके उसे रोक दिया या ये कहें मार कर गिरा दिया, ये संभवतः हो सकता था। ऐसा ही कुछ अग्नि 5 को लेकर भी हो सकता था, जिसमें अगर भारत
भारत अग्नि 5 को दागता और चीन को रियल टाइम डेटा पहले मिल जाए और चीन इसे काउंटर कर ले। पर भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत की जो कमांड या सेना कहे टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। अब जैसे भारत को कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए सैटेलाइट प्रोवाइडर पर निर्भर रहना है। मतलब कि सेना ने एक मिसाइल को दागा और उस मिसाइल को काउंटर करने के लिए चीन ने एक मिसाइल को दागा। उसके मिसाइल की जो रियल टाइम डेटा है उसे जानने के लिए भारत को पहले इंतजार करना होगा। सैटेलाइट से वो डेटा ग्राउंड पर उनके विभाग में आएगा, फिर उस विभाग से इंफॉर्मेशन भारतीय सेना तक पहुंचाई जाएगी। इतने में तो खेल हो जाएगा और काउंटर हो जाएगा मिसाइल। पाथ बदलने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस था। भारत ने इस प्रोसेस को अब तोड़ने का विचार किया और सीडीएस बिपिन रावत कई ऐसी प्लानिंग लेकर चल रहे थे जो रूपरेखा ही बदलने वाली है भारतीय सेना की। अब उनके कितने प्लानिंग पर भारतीय सरकार काम कर रही है और कितने प्लानिंग को उन्होंने सामने रखा है वो तो अभी सेना का मामला है और सरकार का मामला है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के इस प्लान पर भारत ने न सिर्फ काम शुरू कर दिया है बल्कि भारत ने इसे अपना भी लिया है। सीडीएस बिपिन रावत के अनुसार एक रॉकेट फोर्स का निर्माण किया जाएगा और उस रॉकेट फोर्स के पास ही अपने सैटेलाइट का विभाग भी होगा, मिसाइलों का विभाग भी होगा और जितने हम मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं वो सारे मिसाइलों की जिम्मेदारी होगी रॉकेट फोर्स की। रॉकेट फोर्स खुद अपने रियल टाइम डेटा को हैंडल करेगा और खुद ही जंग की स्थिति में निर्णय लेगा कि उसे कहां क्या करना है। अब जो पहले लंबा चक्कर लगता था वो लंबा चक्कर नहीं लगेगा और भारतीय सेना सक्षम हो जाएगी कि रियल टाइम पर एक्शन ले सके, हमले का जवाब दे सके। आपको बता दें, पिनाका हो, ब्रह्मोस हो या फिर अग्नि हो, इन सब को अब दिया जा रहा है रॉकेट फोर्स को। भारत सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि रॉकेट फोर्स कमांड अब काम करना शुरू कर देगी और ऐसे में अगर जंग के हालात बनते हैं तो रॉकेट फोर्स के पास पूरी ताकत होगी कि वो इस जंग को मोड़ सके। वैसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन भारत ताबड़तोड़ इन सारी रिफॉर्म्स पर काम कर रहा है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। चीन भी लगातार भारत को काउंटर करने के लिए तरह तरह की तरकीबें निकाल रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की सबसे कमजोर कड़ी है उसका डिफेंस। उसका डिफेंस मजबूत नहीं है और मिसाइलें तो वैसे ही चीन की क्या है वो जब कभी जंग होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि अब तक चीन की मिसाइलों को कभी भी मजबूत या चीन के हथियारों को उस तरीके से मजबूत नहीं देखा गया है, चाहे वो किसी देश को बेचा गया हो चीन के द्वारा या फिर खुद इस्तेमाल किया गया हो। पर डिफेंस बहुत कमजोर है। ऐसे में भारत का रॉकेट फोर्स बनने का मतलब है कि भारत का अटैक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारत का अटैक मजबूत होने का मतलब है चीन की बड़ी तबाही। चीन के फ्रंट लाइन के लिए रॉकेट फोर्स एक तबाही के रूप में सामने आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने रॉकेट फोर्स बनाकर सही किया या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।